बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह से मदद मांगते हैं। हे अल्लाह, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुआ भेज। आयत नंबर 79-69। फवेल वेल वह शब्द है जो विनाश या किताब के अजाब में हो। इसका मतलब है कि यहूदी विद्वान झूठी बातें लिखते हैं और उन्हें अल्लाह ताला को मंसूब करते हैं ताकि दुनिया के थोड़े फायदे पा सकें। वे जो अपने हाथों से लिखते, उसे तौरात से जोड़ते, कहते यह अल्लाह की किताब है और मूसा पर वही। यहाँ कसब कमाई से मुराद भलाई अच्छाई है। यहाँ ये बुराई के अर्थ में है, एक तरह के तंज के तौर पर। यानी अल्लाह ताला उन पर तंज कर रहे हैं कि वे इसे अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं उन गिने चुने दिनों के लिए जो 40 दिन हैं, और उन्होंने अपने झूठ और लोगों को गुमराह करने के लिए इस्लाम से दूर करने के मकसद से अल्लाह से वादा किया। यहाँ हमजा इनकारी सवाल के लिए है जिसका मकसद इस अहद का इनकार करना है। सैयद से मुराद कुफ्र और अल्लाह ताला पर झूठ बोलना है। उसको चारों तरफ से घेर लिया, यानी किसी चीज को पूरी तरह घेर लेना। उसका गुनाह खतियत गुनाह खताया गुनाहों का एक वजह है और यह तमाम गुनाहों के लिए इस्तेमाल होता है। वह हमेशा की जिंदगानी जिसमें न कोई तब्दीली है और न ही कोई रुखसती। आयतों की व्याख्या। रब तबारक व ताला दर्दनाक अजाब की धमकी दे रहे हैं। वे गुमराह यहूदी जो अल्लाह के कलाम को बदल देते हैं और झूठी बातें लिखकर उन्हें अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं ताकि वे इनसे नीच दुनियावी मकसद हासिल कर सकें। और वे अपने घमंड में डटे रहते हैं कि वे आग में कभी सजा नहीं पाएंगे, चाहे उनके गुनाह कितने भी हों, जब तक वे यहूदी मजहब पर हैं, सिवाय 40 दिनों के। यहूदी क्या कहते थे कि हमें आग में बस 40 दिन ही सजा मिलेगी, उसके बाद उसमें मुसलमान और ईसाई दाखिल होंगे और वही हमेशा का अजाब पाएंगे। यही उनका दावा था और यही उनका झूठा दावा है। अल्लाह कुरान में इसका इनकार करते हैं और कहते हैं कि ऐसी कोई बात कभी हुई ही नहीं। और अल्लाह ये भी कहते हैं कि यह मुमकिन है अगर अल्लाह की तरफ से कोई वादा होता, यानी अगर अल्लाह ने किसी को भी कोई वादा दिया होता, चाहे वह वादा कुछ भी हो, तो क्या होता। लेकिन असल में कोई वादा है ही नहीं, ये सिर्फ एक झूठा दावा है। फिर अल्लाह ताला इंसान के अंजाम का फैसला करते हैं कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में। यह फैसला इंसाफ और रहमत पर है, नस्ल या पार्टी से नहीं। वह कहता है मामला वैसा नहीं है जैसा तुम कहते हो, असल में यह गुनाहों और नेकियों का मामला है। जिसने बुरा काम किया और उसके गुनाहों ने उसे घेर लिया। और अहम बात है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चीज दो शर्तों पर हो वह किसी एक के बिना पूरी नहीं होती। इसका क्या मतलब है? अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? एक आदमी रसूल के पास आया और बोला, मुझे ऐसी बात बताइए कि मुझे आपके बाद किसी से न पूछना पड़े। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कहो कि मैंने अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उस पर डटे रहो। यानी ईमान और डटे रहना। अगर तुम दोनों में से सिर्फ एक चीज करोगे या कम करोगे तो तुम आखिर तक नहीं पहुंच पाओगे, जैसे यहूदी कहते हैं। हमने क्या किया? हमने अल्लाह पर ईमान लाया। ठीक है, लेकिन क्या तुमने वही किया जो अल्लाह ने कहा, नेकियां की और सब पूरा किया? नहीं, उन्होंने नहीं किया। अगर तुम दोनों शर्तों में से एक शर्त पूरी करोगे, यानी कोई चीज जो दो शर्तों पर टिकी हो उसमें से एक शर्त पूरी करोगे, तो फिर तुम पूरे मसले का हक अदा नहीं कर पाओगे। और जिसने ईमान लाया और अच्छे कर्म किए, उसने अपने ईमान और कर्मों से अपने आप को शुद्ध किया। उसकी आत्मा की पवित्रता के लिए सिर्फ जन्नत आनंद का घर उपयुक्त है। वंश खानदान या झूठे दावों का कोई असर नहीं है। लोग सिर्फ मुसलमान, ईसाई या यहूदी होने से जन्नत में नहीं जाएंगे। वे जन्नत में तभी जाएंगे जब वे अपने रब की आज्ञा माने, अच्छे काम करें और अल्लाह पर ईमान लाएं। तो मुझसे यह मत कहो कि सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाना काफी है, या सिर्फ मुसलमान होना जन्नत में ले जाएगा, या मैं ईसाई हूं तो जन्नत में जाऊंगा, या कि मैं यहूदी हूं। नहीं, तुम्हें पूरा ईमान लाना होगा, रब की आज्ञा माननी होगी और अच्छे काम भी करने होंगे। तो सिर्फ एक चीज काफी नहीं। इन आयतों से हमें तीन अहम बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात, बहुत सख्त चेतावनी दी गई है उन झूठे फतवाओं से जो अल्लाह की हलाल चीजों को हराम या हराम चीजों को हलाल बताते हैं, ताकि देने वाला कोई दुनियावी फायदा जैसे शासक की इज्जत पा सके।